जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधुओं का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक ऐसा प्रयोग आज दे रहे हैं, शायद कभी न कभी किसी न किसी को काम में आ जाए, या तो आपके काम में आ जाए या फिर किसी अन्य की मदद करने के काम में आ जाए। एक तो इस प्रयोग के माध्यम से आप खोए हुए व्यक्ति का आकर्षण कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं, उसका समाचार प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा, इससे माँ चामुंडा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से बहुत उत्तम प्रयोग है, उग्र प्रयोग है। हाँ, इस प्रयोग के माध्यम से कई प्रकार की तंत्र बाधा को भी दूर किया जा सकता है और शत्रु बाधा से भी मुक्ति पाई जा सकती है। विशेष रूप से इस प्रयोग का जो इस मंत्र का प्रयोग है, आज खोए हुए व्यक्ति को बुलाने से संबंधित प्रयोग दे रहे हैं, ताकि जो लोग किसी अपने के गुम हो जाने से परेशान हैं, वो उसका समाचार प्राप्त कर सके, उस व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षण के माध्यम से उसे वापस बुला सकते हैं और माँ चामुंडा की कृपा से किसी अपने को ढूंढ सके। इसलिए आज इस दिव्य और विशिष्ट अनुभूत प्रयोग को देंगे। इस प्रयोग के माध्यम से न सिर्फ खोए हुए व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, बल्कि साधक माता चामुंडा का प्रिय बन सकता है, साधक बन सकता, जो प्रिय साधक प्रिय शिष्य है बन सकता है और माता की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस एक प्रयोग के कई सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। किस किस को बताएंगे, जो करेगा उससे अपने आप ही इस प्रयोग से होने वाले जो लाभ हैं उनके बारे में धीरे धीरे करके पता चलेगा, और उसे भी पता चलेगा कि एक ही प्रयोग के कई सारे लाभ हैं। तो कैसे इस प्रयोग को करना है उसको समझ लें। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे ये प्रयोग होगा या फिर किसी देव मंदिर में। 41 दिन का प्रयोग है। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, क्रोध आदि नहीं करना, सभी का सम्मान करना, सदैव मातृशक्ति का सम्मान करना और क्रोध नहीं करना। इन सब चीज़ों के नियमों का पालन करते हुए 41 दिन इस साधना को करेंगे। लाल मूंगा माला या काली हकीक माला का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वमुखी होकर इस साधना को किया जाता है। चाहे आप किसी देवालय में या वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। उससे पहले शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, गुरु जी गणेश जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। फिर अपने स्थान पर आसन लगाकर पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। आसन को, जो माला है, वो जमीन पे ना रखे, कोई दोना वगैरह प्लेट वगैरह रखें, उस पर रखे, गौमुखी के अंदर रख के। गौमुखी गोल वाली ना हो, एल साइज की होना चाहिए। उसके बाद में अपना पवित्रीकरण आचमन कर ले, गुरु जी गणेश जी का पुनः ध्यान करें। अगर आपके पास दीपक लगाने की सुविधा है तो घी का या तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं, चार मुखी वाला, ठीक है, चौमुखा दीपक, और पूरे साधना काल में जलता रहे। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो, नहीं है तो मानसिक रूप से ही चौमुखी दीपदान आप कर दें भगवती के निमित्त, और कहें कि माता हम मानसिक रूप से ही दीपक आपको समर्पित करते हैं, इसको स्वीकार करें। इस चौमुखे मानसिक दीपक को आप स्वीकार कर हमारी मनोकामना पूर्ति करें, हम पर कृपा करें, हमारी इच्छित मनोकामना की पूर्ति करें। हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र बोल के जो भी मनोकामना है बोलते हुए सामने जल छोड़ दें, और 41 दिन तक प्रतिदिन 31 माला मंत्र जप करें। 31 जब 41वें दिन आपकी 1.25 लाख जप पूर्ण हो जाए तो उसके दशांश 12,500 मंत्रों से हवन करना है। 12,500 मंत्रों से हवन में आप घी का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। मिट्टी या तांबे का जो हवन है, तांबे का ले लें या फिर मिट्टी का बना लें। अग्निवास देख लें, अगर 42वें दिन अग्निवास ना हो तो 43वें दिन या उससे आगे जब अग्निवास हो तब करें। एवं अग्निवास देख के भू हास्य, भू रजस्वला आदि चेक करके फिर हवन करें, और हवन में पीपल की सूखी लकड़ी का प्रयोग करें। अगर ना मिल सके तो फिर ऑप्शन में आम की लकड़ी का प्रयोग करें, वैसे पीपल की लकड़ी करना चाहिए। घी, इसमें शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें। दशांश 12,500 मंत्र जप में मंत्र के 12,500 मंत्रों से हवन करेंगे। घी के साथ में आप सफ़ेद तिल ले लें, सफ़ेद तिल के आधे चावल ले लें, चावल के आधी जो है जौ ले लें, और जौ का आधा घी ले लें। आप चाहें तो हवन सामग्री का 1-8 किलो का 1-2 किलो पैकेट इसमें और ऊपर से लगा सकते हैं। वैसे पूरा हवन करने में कम से कम 4 से 5 किलो सामग्री लगेगी, ठीक है। तो आप इसमें संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 किलो सफ़ेद तिल ले लेंगे, 1 किलो आप चावल ले लेंगे, आधा किलो जौ ले लेंगे, साफ़ सुथरी ले, कोई कीड़े मकोड़े ना हो, ये चीज़ बहुत ध्यान रखें। 250 ग्राम उसमें घी आ जाएगा गाय का, ये सब मिक्स कर लें, और 2 किलो हवन सामग्री जो रेडीमेड होती है वो उसमें मिला दें। इस प्रकार आप अपनी 4 से 5 किलो सामग्री बना लेंगे, और फिर इससे आप हवन करेंगे
मृगी मुद्रा से, शुक्री का प्रयोग नहीं करेंगे, मृगी मुद्रा से इस प्रकार, जैसे हम किसी को भोजन कराते हैं इस प्रकार आप हवन करेंगे। ठीक है। हवन का विधान अगर आपको नहीं पता है तो आपके आसपास जो कर्मकांडी ब्राह्मण देवता हों उनसे हवन करवा लें, स्वयं बैठकर उनकी जो भी यथोचित दक्षिणा हो उनको दें और उनसे हवन करवा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार, क्योंकि देखो बहुत से लोग हवन का बड़ा शौक होता है, उनको ऐसा लगता है कि बस आग जलाओ और आहुति डाल दो, ये हवन है, लेकिन ये हवन नहीं है। हवन के लिए अग्निवास देखना होता है, भू हाथ से भू रजस्वला आदि देखना होता है, सही मुहूर्त देखना होता है। ठीक है। हम कौन सी लकड़ी का, कौन से पात्रों का चयन कर रहे हैं वो जरूरी है, कौन सी अग्नि का आवाहन होगा। ठीक है। हम कौन सी अग्नि के साथ में कौन सी मुद्रा का आह्वान होगा, सामग्री, बहुत सारी चीज़ों को जरूरी है। तो कुछ चीज़ें तो हमने आपको बता दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फोन पे या वीडियो के माध्यम से समझाई नहीं जा सकती। तो उसके लिए आप ब्राह्मण देवता की मदद ले लें और उनकी मदद से इस हवन को पूर्ण कर लें, तो वो आपका हवन करवा देंगे। ठीक है। या फिर वो शुरुआत में हवन करवा देंगे, बाकी मंत्रों की आहुति दे दे, अंत में वो आपसे पूर्ण आहुति करवा देंगे। तो या फिर आपके पास हवन जो यज्ञ हवन विधान होता है पुस्तक है, तो उसमें भी सब कुछ लिखा होता है, उसके माध्यम से भी आप हवन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आध बार आपको मदद लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इस साधना को पूर्ण कर लेंगे और इस साधना के माध्यम से आपका अपना जो भी कहीं पर भी है वह जरूर वापस आएगा, संपर्क करेगा या आपको उसका समाचार प्राप्त होगा। इसका जो मूल मंत्र है उस मंत्र को नोट करिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल फट हुम 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 स्वाहा। यह इसका दिव्य मंत्र है। इसके प्रयोग से आप अवश्य ही अपनी मनोइच्छित, अपनी मनोकामना पूर्ण कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बातचीत का समय दिन में 12 बजे से 4 बजे तक है, शुक्रवार को दिन में 1 बजे से 4 बजे तक। बाकी समय फ़ोन नहीं अटेंड होता है, तो जो भी हो मैसेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।